बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर आकर हम जीवों पर इतने उपकार किए हैं, हमें सच्चा आनंद बख्शा है। हमारी सच्ची और असली पूंजी जो आत्मिक शांति है, हमें उससे अवगत कराया है, हमें उसके बारे में बताया है। यह जो सच्ची पूंजी है, इस पूंजी का संसार की किसी भी पूंजी से, जो आत्मिक शांति की पूंजी है, उसका संसार की किसी भी पूंजी से अगर कंपेयर किया जाए तो वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने शरीर पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर जो हमें भक्ति के 5 नियम जो हमें प्रदान किए हैं, हमारे हर एक गुरुमुख का फर्ज और कर्तव्य है कि उन नियमों पर चलना है। इसी प्रकार एक बार की बात है, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह महाराज जी की श्री लीला। काफी समय पहले की बात है कि मेरठ शहर में एक घर में सत्संग का आयोजन हुआ। वहां पर श्री द्वितीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का श्री स्वरूप विराजमान करवाया गया था और सत्संग में श्री आरती के बाद एक वयोवृद्ध माता जी आयु लगभग 90 वर्ष ने प्रवेश किया और सत्संग समाप्ति के समय तक वह प्रभु चरणों में बहुत ही ध्यान लगाकर बैठी हुई भजन कीर्तन करते हुए आनंदित हो रही थी। सत्संग समाप्ति पर प्रसाद लेने के बाद उन माताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा जी ने पहले प्रेमियों जिनके घर पर सत्संग हो रहा था को पूछा कि ये माताजी कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह उनको नहीं जानते हैं। तब महात्मा जी ने माताजी को पूछा तो वह रोते रोते ही बोली कि उनका घर वहां से काफ़ी दूर पर है और आज इस घर में जब श्री आरती शुरू हुई तो मेरे कानों में आवाज़ आई। बस तभी अपने घर से आवाज़ सुनते सुनते यहाँ तक आई तो देखा कि श्री आरती तो समाप्त हो चुकी है और भजन सत्संग हो रहा है, तो मैं यहीं बैठकर आनंद लेने लगी। महात्मा जी ने पूछा कि आपके रहबर कौन हैं, आपने किनसे नामदान लिया है? तो माता जी ने बताया कि मैंने श्री परमहंस दयाल जी से नामदान प्राप्त किया है और श्री स्वरूप की ओर इशारा करके बोली कि यह मेरे गुरु भाई हैं। महात्मा जी और सभी गुरुमुख जन यह बात सुनकर चौंक गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी आपके गुरु भाई हैं तो आप उनकी कोई लीला ही सुना दो हमें। भाव सहित माता जी बोली कि इनकी तो इतनी लीलाएं हैं कि सुनाते हुए बहुत समय बीत जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि पहले समय में सूर्यास्त होने के बाद संगत को श्री दर्शन की आज्ञा नहीं होती थी। उन दिनों का एक वाक्य याद है कि एक बार एक गुरुमुख बहन को उनकी बेटी ने बोला कि मुझे तो अभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो उसकी माता ने कहा कि वह इस समय श्री दर्शन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि सूर्य कुछ ही पलों में अस्त होने वाला है और सूर्य अस्त होने के बाद श्री दर्शन करने की आज्ञा नहीं है। लेकिन वह बच्ची जिद पकड़कर बोली कि मुझे तो अभी जाना है और श्री दर्शन भी ज़रूर करने हैं, आप जल्दी चलो तो हम सूर्य अस्त होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। बच्ची की जिद के आगे माँ ने हार मान ली और दोनों माँ बेटी घर से श्री दर्शन के लिए चल दी। सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ते हुए अस्त होने ही वाला था कि अचानक से उस बच्ची ने सूर्य की ओर उंगली उठाने के साथ बोला कि हे सूर्यदेव, जब तक हम श्री दर्शन न कर लें तब तक मत अस्त होना। और सूर्य मानो वहीं थम गया और वह माँ बेटी आश्रम में श्री दर्शन के लिए पहुंच गई
उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेका और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देकर प्रसाद देते हुए फरमाया कि बेटी, अब तो तुमने माथा टेक लिया है और प्रसाद भी ले लिया है, तो आप जिसे रोक कर आई थी अब उसको बोल देना कि वह चला जाए। ऐसे दयालु और प्रेमियों के दिलों की बात को जान लेते थे घटगढ़ वासी हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी, जिनका हम उपकार, जो जीव हैं उपकार, इस जन्म तो क्या जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकते। श्री परम दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों को वचन फरमाए कि आप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री द्वितीय पातशाह जी को जिस भी भाव से देखोगे उसी रूप में दर्शन पाओगे। यह कृष्ण भी यही, यह राम भी हैं, यह कबीर भी हैं, यह नानक भी हैं। आपको सभी रूपों में इनके ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरुमुखों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे सतगुरु ने अपनी चरण शरण प्रदान करते हुए सच्चे नाम की अमोलक दात बख्शने की कृपा की है और हर पल हर घड़ी हमारे अंग संग है। हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट विपत्तियों को अपनी रहमत भरी नज़र से दूर करते हुए अपने प्रेमी जीवों के जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। तो गुरुमुखों, हमारे श्री परमहंस महान जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाह जी श्री परमहंसों के जो हम जीवों पर उपकार हैं, वो उपकार तो बेअंत उपकार उन्होंने हम पर किए हैं और उस उपकारों को जीव जब भी याद करता है तो वह उपकारों का तो वह जीव कभी बदला चुका ही नहीं सकता। बस वो उपकारों को याद करके हमेशा हाथ जोड़कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय करता है कि प्रभु, आपकी कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे और हम जीवों को यह जो जन्म मिला है भक्ति परमारथ का, जो सच्चा उद्देश्य जो हमारा है इस जन्म को प्राप्त करके हम उस सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करें, क्योंकि सच्चा उद्देश्य तो इस दुनिया में आकर प्रभु का नाम सिमरन आराधना और भक्ति करना ही है। यही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि श्री आरती पूजा सेवत सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित निसेवन जो करे निश्चित हो कल्याण। और 1 घंटा जो भजन अभ्यास का हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो नियम बताया, हम सभी गुरुमुख का फर्ज और धर्म और कर्तव्य बन जाता है कि हमें उनके नियमों की पालना करनी है, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है, तभी हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।